न्यूमरोलॉजी, अंक विज्ञान, वो लोग जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, अपने जन्म तिथि के आधार पर अपना भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त करेंगे। 1 नंबर सूर्य, व्यवसाय में सोच समझ करके निर्णय लेना है, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि आज नुकसान के संकेत हैं। और धन के खर्च पर भी आपको कंट्रोल लगाना है, उस पर आपको बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना है। अनावश्यक खर्च से बचिए। 2 नंबर चंद्रमा, पारिवारिक कलह से दूर रहिए। पारिवारिक कलह बार बार आपको खींचेगा, थोड़ा शांति बनाए रखिए, विवाद से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। धनहानि, आज का योग धनहानि, सतर्क हो जाइए ना हो। रक्त संक्रमण, इन्फेक्शन से बचिए, कोई ऐसा गलत भोजन पानी ना ग्रहण कर लीजिए। बहुत अच्छा हो, सूर्य भगवान को समर्पित भाव से जल दीजिए, उनसे प्रार्थना कर लीजिए, आज सारे कष्टों से मुक्ति होगी। 3 नंबर बृहस्पति, संतान से लाभ होगा, संतानों से प्रसन्नता मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, परिवार में शांति रहेगी, दफ्तर में भी अच्छा रहने वाला है, प्रोग्रेस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, आपके कार्यों की अनुशंसा प्रशंसा की जाएगी। प्रसन्न रहिए, सेहत का ध्यान दीजिए, चिंता से दूर रहिए। 4 नंबर राहु, धन हानि से बचना होगा आपको। किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य को मत कीजिए या ऐसा निवेश मत कीजिए जिससे आपको धन हानि हो, क्योंकि जब धन हानि का योग बनता है तो वो कहीं ना कहीं से विचित्र समस्या उत्पन्न करेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। 5 नंबर बुध के ग्रहों का जो संयोग बन रहा है, किसी जरूरी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले सोच लीजिएगा। आज सतर्क कर दे रहे हैं। शासन प्रशासन कानून ऑफिस के जरूरी कागजात आपके साइन के लिए आए, आप सोच समझ करके उस पर हस्ताक्षर कीजिएगा, धोखा मिल सकता है, सतर्क हो जाइए। भगवान गणेश जी का नाम लीजिए, वही रक्षा करेंगे। 6 नंबर शुक्र, सोने चांदी लौ अयस्क में निवेश करने का बड़ा ही मांगलिक समय है, निवेश करके धन लाभ ले सकते हैं। अब भाग्योदय की प्रबल संभावना है, धन लाभ और भाग्योदय का अद्भुत संयोग बन रहा है, इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। 7 नंबर केतु, पत्नी बच्चों की सेहत पर ध्यान दीजिए। बहुत सी बार हम केवल और समस्याएं देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि डेवलपमेंट कैसे चल रहा है, कोई शारीरिक परेशानी तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है, उनको हम उपेक्षा करते हैं और फिर वो कष्ट जब बड़े कष्ट के रूप में आ जाता है तो परेशान हो जाते हैं। और दफ्तर में भी आप उतना ही समय दीजिए जितने की जरूरत हो, बहुत ज्यादा नहीं, जीवन में और भी कर्म है करने के लिए। 8 नंबर शनि, अपमान और कलंक से आपको बचना होगा। क्या है अपमान? भाई जब आपको मालूम है ग्रहों के हिसाब से आप ऑफिस जा रहे हैं, कोई आदमी आपको प्रवोक करेगा, अब आप भी वहां पर शॉर्ट टेम्पर हो गए तो क्या होगा? अपमान ही तो होगा जो है ना, क्योंकि वहां अनुशासन चलता है, आपकी बात नहीं, आपका कागज चलता है, जो कहना है कागज से कहिए। तो ऐसा कलंक ना लगे, ऐसा कोई कार्य मत कीजिएगा, अपमानित होना पड़े, ध्यान दीजिएगा। और धन हानि से बचे, धन हानि गलत जगह निवेश मत कीजिए। 9 नंबर मंगल, माता पिता की सेवा करें, आशीर्वाद ले, उनके आशीर्वाद से बहुत से पाप क्षय होता है, कष्ट कटता है। कार्यालय में अपने कार्य को व्यवस्थित कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए। सोचते हैं आज करूंगा कल करूंगा, अचानक से एक बड़ा प्रोजेक्ट सामने आ जाता है, फिर क्या होता है? सेहत पर असर पड़ता है, तो सेहत पर भी ध्यान देना है आपको, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। अब बात करेंगे नामाक्षर के आधार पर अपने भविष्य फल की और जानेंगे अल्फाबेट के आधार पर अपने भविष्य के बारे में शुभ संयोग। ए सूर्य, बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए। बहुत से बार हम जिम्मेदारियों से भागते हैं और समस्याएं आ जाती हैं। बी चंद्रमा, किसी काम को आप ऐसा स्वरूप बना लेंगे कि वो कार्य आपके लिए चिंता का विषय बन जाएगा, इसलिए दिन भर चिंता रहेगी, भगवान शिव का ध्यान दें। सी बृहस्पति, संघर्ष और परेशानी। देखिए संघर्ष तो जीवन का एक अंग है, लेकिन संघर्ष जब परेशानी देता है ना, तो ग्रहों का दबाव और प्रभाव, ऐसी स्थिति में संयम बरतिए, धैर्य बरतिए, तभी आपका डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। डी राहु, इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ करके करिए,
कहीं छोटी सी गलती आपको नुकसान ना कर दे, इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। आज दिन मंगलमय होगा। ई बुध, सामाजिक दायरा, जो सोशल कनेक्शंस है उसको बढ़ाइए। कोई आवश्यकता आ गई, कौन करेगा मदद? जब आपका सामाजिक दायरा बड़ा है, आपने भी लोगों के लिए निभाया है, किया है, फ्रेंड सर्किल है, तभी तो वो आएंगे आपके साथ खड़े होंगे। बढ़ाइए सामाजिक दायरा। एफ शनि, माता से लाभ, माँ का आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा कीजिए, निश्चय ही उनके आशीर्वाद से आपके अरिष्ट कटेंगे। मित्र से लाभ होने वाला है जी। बृहस्पति, शरीर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य आज आपके लिए एक बड़ा विषय है। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए और अपने बॉडी को रेगुलराइज कीजिए। एच बुध, मान सम्मान में वृद्धि, अनुशंसा, घर परिवार समाज हर जगह अनुशंसा का विशेष योग, आत्मविश्वास बढ़ता है, ये बहुत अच्छी चीज है। आई सूर्य, आज का दिन मंगलमय होगा, शुभ होगा, आनंदवर्धक होगा। जे सूर्य, अपने काम और नौकरी पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि देखिए बहुत सी बार हम सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं में डूब जाते हैं और अपने कार्य और नौकरी पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि जीवन है। के चंद्रमा, यात्रा से लाभ होने वाला है। यदि कोई यात्रा का संयोग बन रहा है, कर लीजिए और सेहत पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। एल बृहस्पति, संतानों का ध्यान दीजिए, बच्चों के डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, उनकी समस्याओं को समझने की चेष्टा कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एम राहु, धन संचय पर ध्यान दीजिए। बहुत सी बार हम जीवन की दौड़ में लगे हुए हैं और ध्यान ही नहीं है, धन खर्च हो रहा है, थोड़ा धन बचा के उसको कहीं इन्वेस्ट कीजिए, जुटाइए। एंड बुध, मन को शांत रखिए और स्थिर रखिए। हमेशा मन को चंचल नहीं बनाना चाहिए कि मोबाइल ले लिए हैं, फेसबुक पे हम दौड़ रहे हैं, ट्विटर पे दौड़ रहे हैं। अरे थोड़ा मन को शांत रखिए। ओ केतु, परिवार पर ध्यान दे, परिवार के विकास पर ध्यान दीजिए। पूरा परिवार एक हमारी शक्ति है। यदि परिवार की समस्या है तो हमारे विकास को रोक दीजिए। पी शनि, धन लाभ, सम्मान प्राप्ति का शुभ समय है। क्यों? सूर्य, पेट संबंधित कष्ट दिन भर हो सकता है, सिर में भारीपन हो सकता है, आलस्य आएगा, तंद्रा आएगी, निद्रा आएगी। बहुत अच्छा हो, ओम रांग रामाय नमः, ओम रांग रामाय नमः का जाप कीजिए। आर चंद्रमा, आपको भी सेहत पर ध्यान देना है। ग्रहों के संयोग है, स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं, भगवान का स्मरण कीजिए। एस बृहस्पति, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, मार्ग प्रशस्त होगा, शुभ होगा। टी राहु, धोखे से बचिए, कोई अज्ञात व्यक्ति धोखा दे सकता है, कहीं निवेश मत कीजिएगा, धन को बचा के रखिएगा, अपनी सीक्रेट दूसरों को मत बताइए। यू शुक्र, धन प्राप्ति और लाभ का अद्भुत संयोग, कहीं न कहीं से आपका भाग्योदय होने वाला है, ध्यान दीजिए। वी शुक्र, मन को शांत रखिए, मन को पवित्र बनाइए। प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, मन में शुभ विचार आने दीजिए। मन को हमेशा तनाव में नहीं रखना चाहिए। मन क्या है? ये मंदिर है, मंदिर में अशुद्ध चीजें नहीं रखी जाती है। डब्लू शुक्र, जीवन में प्रगति और सुख के आसार, बहुत अच्छा समय है, मंगलमय होगा दिन। एक्स बुध, भाग्योदय और सुख शांति का समय चल रहा है, आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। वाई सूर्य, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान दें, उनका आशीर्वाद लें, निश्चय ही भाग्य परिवर्तन होगा। जेड केतु, आज यात्रा मत कीजिएगा, यात्रा आपकी फलित नहीं होगी। और आर्थिक हानि से बचिए, क्योंकि आर्थिक हानि भी आपकी जुड़ी हुई है। आज का महामंत्र ओम रांग रामाय नमः। वस्तुतः यह जो मंत्र है, जो भगवान श्री राम परब्रह्म परमेश्वर का मंत्र है, इसमें समग्र समस्याओं का समाधान छिपा है। हम शारीरिक रोग से पीड़ित हैं, आए दिन बीमारी है, कष्ट है, शरीर को बीमारियों ग्रहों ने रोगग्रस्त कर दिया है, आलस्य है, सवेरे उठने की इच्छा नहीं होती है, सिर में भारीपन रहता है, चेतना सुप्तावस्था में है। तो चारों तरफ जो समस्याएं हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, तो इन सारी नकारात्मक ऊर्जा को कैसे नष्ट करें,
उसके रक्षा का ये महामंत्र भी आप देखिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। जो ये मंत्र है बड़े ध्यान से सुनिएगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ये चौपाई रामचरितमानस की दिव्य शक्ति संपन्न चौपाई है। यदि आप इसका उच्चारण 5 बार या 11 बार डेली करते हैं तो ये तमाम प्रकार की जो असाध्य कष्ट हैं, संघर्ष है, परेशानी है, बीमारी है, ग्रहों का जो एक प्रभाव है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, ये निश्चय ही आपकी समस्याओं का निराकरण करेगा। अब बात करते हैं जो मैंने कहा था कि ओम रांग रामाय नमः। आप जानते हैं कि एक बार सप्तऋषि जा रहे थे और जो पूर्व के वाल्मीकि थे वो वहाँ पहले दस्यु थे और लोगों के जंगल में लूट करके उनको मार करके उनकी मुंडमाला पहनते थे। तो सप्तऋषि जब मिले तो उन्होंने कहा कि भाई हम ऋषि मुनि हमारा लेकर के क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो मैं करता ही हूँ, आप लोगों से जो भी धन प्राप्त करूँगा। कहीं से पाप लगता है, तुम्हें मालूम है कि नहीं? इसका प्रारब्ध भी तो भोगोगे। कहे कोई पाप नहीं लगता है। कहे नहीं, इसका पाप पड़ेगा। और किसके लिए करते हो ये काम? कहे परिवार के लिए करता हूँ, घर के लिए करता हूँ। कहे घर वालों से पूछ करके आओ कि जो इसका पाप मिलेगा क्या उसका तुम्हारे साथ वो जो धन का उपभोग करते पाप का भी उपभोग करेंगे? तो घर गए, पूछे तो घर वालों ने मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो क्या करते, वो उनकी एक अंदर से अंतरात्मा जागृत हुई कि भाई जिनके लिए मैं पाप करता हूँ वो धन तो ले लेते हैं लेकिन पाप का भोग नहीं करेंगे। तो वो आकर के सप्तऋषियों के शरण में आए, कहे मुझे क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ा मुझसे त्रुटि हुआ, मैं गलत कार्य कर रहा था और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आज से कुछ शुभ कार्य करूं। तो उन्होंने कहा तुम परब्रह्म परमेश्वर का जो शब्द है राम, राम का उच्चारण करो। रकारो आदि शक्ति, मकारो शक्ति बीज। तो उन्होंने कहा उनके मुख से तो राम निकल ही नहीं रहा था, उल्टा निकल रहा था। उन्होंने कहा जो निकल रहा जपो। जपते जपते राम 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 शब्द निकलने लगा और राम शब्द से ओम रांग रामाय नमः हो गया। और ये परब्रह्म परमेश्वर प्रकट हुए और बाद में वही वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि के रूप में ख्याति प्राप्त किए। उन्होंने संस्कृत रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की जो आज प्रचलन में है, जिसको पढ़ करके अखंड रामायण का पाठ करके लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लोगों की जीवन की समस्याओं का निराकरण होता है, लोगों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आप भी भगवान श्री राम के परमात्मा के स्वरूप ओम रांग रामाय नमः महामंत्र, ओम रांग रामाय नमः महामंत्र का उच्चारण डेली कीजिए। अब कल फिर से चर्चा होगी, महत्वपूर्ण विषय लेंगे, आपके भाग्य भविष्य और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए फिर से आएंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।